आज दोस्तों मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है कि मैं आपको लाया हूं क्लास 10 के साइंस के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दो प्रश्न हैं क्लास 10 के साइंस के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, दो न्यूमेरिकल हैं। वो 10 नंबर आपका पक्का करवाएंगे, ठीक है। 10 नंबर पक्का करवाएंगे आपका, ठीक है। और यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में जरूर आएंगे, ये ध्यान रखना जरूर, ठीक है। और ये आपके कौन से पार्ट से लिए गए हैं? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ये आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार पार्ट से लिया गया है। इनसे लिए गए हैं, दो न्यूमेरिकल हैं, दो प्रश्न हैं आपके। और ये प्रश्न जो है आपके 10 नंबर पक्के करवाएंगे, बिल्कुल, ठीक है। तो इनको अच्छी तरह समझिए। प्रश्न पहला है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है, ठीक है। और चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है। बिना चश्मे मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है? इसको समझिए, ठीक है। जैसे यह कह रहा है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर वह 25 सेंटीमीटर की दूरी पर 25 सेंटीमीटर की दूरी, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी बता रहा है, तो u बराबर माइनस, या वस्तु की दूरी या किसी की जब दूरी होती है वो माइनस में आती, u बराबर -25 होती है, ठीक है। u बराबर -25 दर्शाया हमने। इसके बाद ये कह रहा है कि चश्मे में प्रयुक्त लेंस की क्षमता, जो लेंस की क्षमता p बराबर कितना है? -2 डायोप्टर। ये d का मतलब डायोप्टर होता है, ठीक है। तो क्षमता को पावर से डिनोट करते हैं, तो जैसे क्षमता जैसे p से डिनोट करते हैं क्षमता, ठीक है, जैसे पावर, ठीक है। तो 2 डायोप्टर, तो p बराबर -2 डायोप्टर, ठीक है। इसके बाद में अब क्या कह रहा है ये कि बिना चश्मे मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जब कह रहा है कि लेंस की क्षमता, तो इसमें लेंस की क्षमता का सूत्र लगेगा। तो लेंस की क्षमता का जो सूत्र होता है, लेंस की क्षमता से, ठीक है, लेंस की क्षमता से कह रहा है। तो इसमें लेंस की क्षमता से इसका सूत्र क्या होता है? P बराबर 1/f। ये 25 जो सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर में दिया है, 25 सेंटीमीटर में। तो इसमें P बराबर, जैसे लेंस की क्षमता को P से, मैं बताया P से करते हैं, तो P बराबर -2 डायोप्टर हो गया, तो P बराबर -2 डायोप्टर, ठीक है। तो लेंस की क्षमता का सूत्र लगेगा इसमें, इस सूत्र को याद करना है आपके लिए, ठीक है। P बराबर 1/f। तो P बराबर -2 दिया है, तो P की जगह कितना लाएंगे? -2 बराबर 1/f, ऐसा ही तो होगा। इसके बाद में कैंची का गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसके नीचे एक मान लेंगे, कैंची का गुणा हो जाएगा। जैसे 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर -2 का गुणा f में करेंगे तो -2f हो जाएगा, ये आपको मालूम है, ठीक है। उसके बाद में बराबर करके तो f निकालेंगे, f बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा? इस इधर पक्ष से f निकालेंगे तो ये बट्टे में आ जाएगा, 1/, कितना आएगा? -2, ठीक है, 1/-2। तो जब सेंटीमीटर, ये अभी मीटर में है, तो सेंटीमीटर में लाते हैं तो क्या करते हैं? सेंटीमीटर में यहां 100 कर देते हैं, सेंटीमीटर में करना हो तो यहां क्या कर देते हैं? 100, ठीक है। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भाग कर देंगे 100 में,
तो माइनस कितना हो जाएगा 50, तो माइनस कितना हो जाएगा 50, ठीक है 50 सेंटीमीटर, ये आपका निकल आया एफ बराबर, ठीक है एफ बराबर आपका ये निकल आया, ठीक है। और मीटर में रखना हो तो ये एक है, एक ही रहने देते हैं, और सेंटीमीटर में करना हो तो 100 कर देते हैं यहाँ पर 100, ठीक है। अब ये लेंस की क्षमता का निकल आया। अब एफ बराबर आ गई वैल्यू, एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर कितना आ गया -50 सेंटीमीटर, तो -50 सेंटीमीटर। तो हमने लेंस की क्षमता का सूत्र लगा दिया। अब क्या कह रहा है कि इसमें लेंस आ रहा है, लेंस, तो इसमें लेंस का भी सूत्र लगेगा। लेंस के सूत्र कौन सा होता है, लेंस का सूत्र देखिए, लेंस के सूत्र होता है ये वाला, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, ठीक है। लेंस का सूत्र कौन सा होता है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका लेंस का सूत्र होता है। और इसमें निकालना क्या है हमारे लिए, जब हमारे पास u की वैल्यू है, u है इसमें, इसमें एफ वी यू ये 3 है इसमें, तो हमारे पास u की वैल्यू है, ठीक है f की वैल्यू है, तो f ये रहा, f की वैल्यू है। अब v की वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब v निकालनी है हमारे लिए, v निकालनी है, तो 1/v बराबर, ठीक है 1/v, पहले यहाँ से इसको कर लेंगे, ठीक है। जैसे 1/v निकालनी है हमें, तो 1/v बराबर, तो इधर 25 से हम v निकाली है हमने, 1/v निकाली तो उधर वाला आएगा, तो 1/f, और इधर लाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे 1/u, ठीक है ऐसा हो गया। अब v तो निकालनी है, 1/v बराबर, तो 1/v बराबर 1/f की जगह कितना रखेंगे, f की जगह -50, f की जगह कितना है -50 आया है, तो -50 ये आया था, ये आया था यहाँ, ठीक है। तो f की जगह कितना है -50, तो 1/-50 हो गया। उसके बाद में प्लस, प्लस लगा दिया 1/u, ये u है आपका, ठीक है 1/u, u की वैल्यू कितनी है, u है -25, तो 1/u की जगह कितना है -25, ठीक है। इसको निकाल लो आराम से, कोई बोलेंगे, ठीक है। तो 1/v, ठीक है बराबर, और 50 को 25 का लासा ले लो, कितना आएगा 50 को और 25 का लासा, ये आपका लासा जो है 50, ये आपका 25 और 50 और 25 का लासा लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50 लासा आ जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों आपका जो है ये 50 और 25 का जब लासा लेंगे हम, जब लासा लेंगे तो आपका जो 50 लासा आ जाएगा, ठीक है 50 आ जाएगा, तो 50 आएगा तो 50 का इसमें क्या करते हैं भाग, 50 एकम 50, ये -50 का इसमें भाग करते हैं, तो 50 एकम 50 एक बार गया, एक का ऊपर गुणा कर देते हैं, जितने बार भाग जाता है उतने का ऊपर गुणा कर देते हैं, तो 50 एकम 50, तो एक बार गया, एक का ऊपर गुणा कर देंगे तो -1, ठीक है। अब 25 का भाग करेंगे, 25 दूनी 50, जब -25 से हो रहा है गुणा तो -2 आएंगे, तो 25 दूनी 50, तो -2, 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 1/v बराबर कितना हो जाएगा -1 और -2 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं आपके लिए पता है, बट्टे में 50 है 50 आ जाएगा, कैंची का गुणा हो जाएगा ये, तो v का 3 में करेंगे तो -3 भी आ जाएगा बराबर, और 1 का 50 में गुणा करेंगे तो 50 से कम 50, तो 50 आ जाएगा। उसके बाद में v निकाल लेंगे तो v बराबर, v इधर 25 से निकालेंगे तो 50 ऊपर आ जाएगा और बट्टे में -3 पहुंच जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं कि बिना चश्मे में, बिना चश्मे
मनुष्य, बिना चश्मे मनुष्य 50/-3 की दूरी पर, मनुष्य 50/-3 की दूरी पर रखी पुस्तक को पढ़ सकता है। ठीक है, पढ़ सकता है। ये मैंने 2 न्यूमेरिकल बनाए हैं आपके, ये 10 नंबर आपका पक्का करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आया हुआ, अच्छे तरह समझ में आया हुआ। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए। निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, मतलब निकट दृष्टि दोष, जब निकट दृष्टि दोष होता है तो उसमें किसका प्रयोग होता है? अवतल लेंस का। ठीक है, अवतल लेंस का। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल का होता है। तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 से 1.2 मीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट सुस्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त संशोधन लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? क्या कह रहा है? किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसको समझिए अच्छी तरह से। बिल्कुल, ये तो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला और जो मैंने बताया आपके लिए। ठीक है, तो इसको देखिए। जैसे यह कह रहा है निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस। जब अवतल लेंस होता है तो अवतल लेंस में जो वैल्यू होती है किसकी होती है? अवतल लेंस में जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है? माइनस की। अवतल लेंस में माइनस की वैल्यू होती है, आपके लिए पता होगा। ठीक है, अवतल लेंस में माइनस की वैल्यू होती है। तो क्या लिखेंगे? ये कह रहा है 1.2 से 1.2 व्यक्ति का कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 मीटर से 1.2 मीटर, तो v बराबर कितना हो जाएगा? v बराबर हो जाएगा आपका 1.2 और ये है मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर देता तो सेंटीमीटर लिखते, मीटर दिया तो मीटर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में अब कह रहा है अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। अधिक दूरी पर, अधिक का मतलब अनंत पर, तो अनंत क्या होता है? इनफाइनाइट। तो वस्तु कह रहा है, तो वस्तु को जब वस्तु की दूरी क्या करते हैं? यू से करते हैं। तो यू बराबर जब अनंत कह रहा है तो अनंत क्या होगा? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट रहेगा। उसके बाद में अब क्या कहेगा ये? इसमें किसका सूत्र लगेगा? आपको मालूम होगा कि इसमें लेंस का सूत्र लगेगा दोस्तों। ठीक है, लेंस का। जब लेंस कह रहा है, कहाँ कह रहा है लेंस? संशोधन लेंस किस प्रकार होना चाहिए? ठीक है, तो लेंस का सूत्र आपको पता होगा, मैंने अभी बताया था लेंस का सूत्र। लेंस का सूत्र हम यहां देख लेते हैं। लेंस के सूत्र से, ठीक है। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यही होता है ना। तो इसमें जब v की वैल्यू दी है और u की वैल्यू दी है, और इसमें तो इसका मतलब तुम बता सकते हो किसकी निकालनी होगी। जब v की है, u की है, f की नहीं है, तो f की निकालनी होगी। तो f की निकाल दो आराम से, कोई टेंशन नहीं है। तो 1/f की निकालनी है हमें। तो 1/v की जगह कितना है? 1 लिखे, v की वैल्यू कितनी है? 1.2, तो 1.2 लिख दो। माइनस लग रहा है, माइनस लगा दो। ठीक है, और 1 लिख दो, 1 लिख दो। u की वैल्यू कितनी है? माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो बराबर 1/f बराबर कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट का मान तो 0 हो जाएगा, जब यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ कुछ नहीं, 0 का 0 रहेगा। तो इसका मतलब इसको उतारिए मत। ठीक है, इसको उतार लो। यहाँ पे
चिन्ह किसका आएगा ये मालूम है आपके लिए? माइनस का। माइनस का क्यों आएगा? क्योंकि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होता है, और जहां अवतल लेंस हो जिस सवाल में, वहां माइनस हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखें जरूर। तो मैंने बताया था इनफाइनाइट का जीरो हो जाता है, तो जीरो मतलब तो ये भी जीरो पूरा ही हो जाएगा, तो इसको जीरो ना लिखें। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ठीक है, तो -1/2 कैंची का गुणा हो जाएगा, कैंची का गुणा। तो एफ का 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ, और 1.2 का गुणा 1 में करेंगे तो -1.2 ही रहेगा। ठीक है, तो -1.2 का 1 में करेंगे -1.2। ठीक है, -1.2 है, इसका गुणा 1 में करेंगे तो एक इतना ही तो रहेगा, इतना लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये एफ की वैल्यू निकली आई। अब इसमें जब एफ की वैल्यू निकली आई तो मीटर में कह रहा है, मीटर कह रहा है, तो इसमें क्या है, लेंस की क्षमता, इसमें लेंस की क्षमता का भी सूत्र लगेगा। तो लेंस की क्षमता का सूत्र आपको पता होगा, मैंने बताया था अभी। तो लेंस की क्षमता, ठीक है, इसका सूत्र आपको बताया था मैंने, P = 1/f। ये आपको बहुत जरूरी है, इसको ये जरूर याद करना है आपको। 1/f लेंस का सूत्र याद करना है, ये आपको लेंस का सूत्र है, और ये आपको क्षमता का सूत्र ही जरूर याद करना है। ठीक है, तो इतना है, f की वैल्यू आ गई, तो P = 1/f की वैल्यू कितनी है आपको मालूम है, 1/2, 1.2 f। जब P = 1/f है, ये सूत्र है, और P निकालनी है, तो P = और 1/f, f की वैल्यू कितनी है 1.2, 1.2 का इसमें भाग कर दो। ठीक है, हाँ सेंटीमीटर में करते हैं हम, सेंटीमीटर में दिया होता, मीटर में दिया है और सेंटीमीटर में दिया होता तो यहाँ 100 कर देते, मैं बताया था। और नहीं तो अब इसमें मीटर में है तो इसमें भाग कर देंगे खाली इसमें। तो इसमें जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, तो कितना 8 बार गया। ठीक है, 8 बार जाके फिर 3 बार चला गया। ठीक है, आप भाग करके देख लेना, एक में 1.2 से 0.83 आएगा, ये आपका आंसर है। ठीक है, 0.83 डायोप्टर लिख देंगे, डायोप्टर लिख देंगे, या फिर डी लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, ये आपके बहुत अच्छा समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। ठीक है, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं जो वीडियो डालता हूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। मैं आपको अभी फिलहाल में हाई स्कूल की तैयारी करा रहा हूं, हर विषय की जो भी वीडियो बनाऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ही पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, वो आपके पास वीडियो भेजता रहूंगा, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन का आंसर लेना है वो कमेंट में लिख दें। ठीक है।